नमस्कार, मैं इंदु मिश्र आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ अग्रसर के मंच पे और अध्याय 3 कर्मयोग गीता विमर्श को लेके आज हमारे अतिथि हैं श्री आचार्य श्री जितेंद्र कुमार मिश्र जी द्विवेदी जी। अग्रसर के मंच पर आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। पिछले सप्ताह हमने गीता के विमर्श के अध्याय 3 जो कर्मयोग की व्याख्या में आता है, हमारे विद्वान ने निष्काम कर्म की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, साथ ही जीवन में इनकी उपयोगिता के बारे में बताया। आज यहाँ हम इसे और विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले मैं अतिथि का परिचय करवा दूं। श्री द्विवेदी जी एक आध्यात्मिक चिंतक हैं तथा वेद एवं उपनिषद जैसे विशद व गंभीर विषयों पर अपने शोध के लिए लोकप्रिय रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारे आचार्य जी थोड़े अस्वस्थ हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि जितना संभव हो पाए उतना वो इस गीता के अध्याय को आगे बढ़ाएं और फिर हम लोग अगले सप्ताह से देखेंगे। शुरू करें। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबसे पहले मैं विश्वात्मा प्रभुवर जी को, आराध्यवर जी के चरण रजों में अपनी अनंत अनंत कोटि प्रणामांजलियां अर्पित करता हूं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रत्यक्ष परोक्ष भविष्य में भी जुड़ने वाले जो भी भक्तगण जी हैं प्रभु जी के, उन सबको भी हमारी भावपूर्ण प्रणामांजलियां। हम लोग विगत चर्चाओं में कर्मयोग पर, पवित्र गीता जी के कर्मयोग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जो विगत चर्चा में जहां हम लोगों ने विश्रांति दी थी, वहां भाव यह था कि परमात्मा अर्जुन जी को कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर दो और फल की आशा के बिना ममता को छोड़ करके, और यदि कर्तव्य कर्म के निर्वाह में कुछ पीड़ा भी होती है, कुछ कष्ट भी होता है, तो उसे सह करके कर्तव्य का आचरण करो। ये उनका उपदेश था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रभु जी ने कहा कि निराशिः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो युध्यस्व का अर्थ केवल युद्ध करना नहीं है। चूंकि युद्ध का प्रसंग है, इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि युद्ध करो, लेकिन युद्धस्व का व्यापक अर्थ है कि कर्म का आचरण करो, आशा को छोड़ करके। तो 3 बिंदुओं को प्रभु जी ने बताया कि फल की आशा को छोड़ करके। ऐसा क्यों? तो फल की आशा को इसलिए प्रभु जी छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं कि फल कर्म करने वाले के अधीन नहीं है। हम सब जानते हैं, गेहूं बोया गया है, गेहूं का फल हमारे खेतों तक पहुंचेगा या नहीं, यह परमात्मा की इच्छा है, विधाता की इच्छा है। एक विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, कितने प्रतिशत अंकों की प्राप्ति होगी, अधिक होगी, कम होगी, यह परमात्मा की इच्छा है। एक व्यवसायी बंधु व्यवसाय करते हैं, जितनी पूंजी उन्होंने लगाई, उस पूंजी में कितना लाभ होगा, नहीं होगा, यह परमात्मा की इच्छा है। फल देने वाले परमात्मा है। पवित्र गीता जी में स्वयं आराध्यवर जी ने कहा है स्थानों में, जैसे 18वें अध्याय में उन्होंने कहा है, दैवं चैवात्र पंचमम,
कि संपूर्ण कर्म के फल के प्रति जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण और पांचवा कारक है वह परमात्मा है। दैवम चैवात्र पंचम। इसी तरह से प्रभु जी ने चौथे अध्याय में भी कहा है इन्हीं गीता जी के कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही तुम्हारे अधीन है। तो कर्म तुम्हारे अधीन है, इसका भाव हुआ कि कर्मफल हमारे अधीन नहीं है। और व्यवहार में भी हम देख लें कि कर्म के फल को पाना अच्छा या खराब, मात्रा का कर्मफल की मात्रा का अधिक होना या कम होना, यह हमारे अधीन नहीं, यह परमात्मा के अधीन है। तो जब प्रभु जी कह रहे हैं कि कर्म फल की आशा को छोड़ करके कर्म करो, तो इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमें कर्म के दबाव से मुक्त होंगे, सबसे बड़ा लाभ होगा। अन्यथा कर्मफल की जब इच्छा होगी तो वह उस प्रकार से हम एक दबाव में हो जाएंगे। आजकल भारत का एक बहुत लोकप्रिय खेल है जिसे हम क्रिकेट कहते हैं। हम जो समाचार सुनते हैं उनमें देता है कि कोई कोई खिलाड़ी बंधु जब क्रीड़ा क्षेत्र में खेल के मैदान में हैं, कम गेंदें हैं, अधिक रन बनाने हैं, या खिलाड़ी ज़्यादा मौजूद हैं और रन कम बनाने हैं, तो वक्ता लोग जो समाचार प्रस्तुत करते हैं कहते हैं कि खिलाड़ी दबाव में आ गए, उनका जो स्वाभाविक खेल है वह अपना प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु जी जब कह रहे हैं कि फल की आशा को छोड़ करके कर्तव्य कर्म का आचरण करो, तो जब फल की आशा हम इस विश्वास के साथ, जो सच भी है, बिल्कुल सच है कि फल हमारे अधीन नहीं है, कर्तव्य कर्म को करना हमारे अधीन है, तो हम अच्छी तरह से कर्तव्य कर्म करें। तो एक दबाव में जब हम कर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कर्तव्य कर्म को जिस अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, वो कर्म फल की आशा और चिंताओं में उस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक हम अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करें, स्वाभाविक पूरी शक्ति से व्यवसाय करें, अध्ययन करें, कृषि कार्य करें, राष्ट्र रक्षण करें, इस प्रकार से तो हम अपने कर्तव्य कर्म का अच्छा सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि भविष्य के कर्म फल की आशा को छोड़ करके कर्म करो। दूसरा उन्होंने कहा ममता, निराशिर निर्ममो भूत्वा ममता। मम का अर्थ होता है कि मेरा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, यदि मैं पढ़ लिख करके प्रशासनिक सेवा में चयनित होता हूं, एक विद्यार्थी की सोच, तो मैं धन कमाऊंगा, मैं एक भवन बनाऊंगा, एक महानगर में हमारी गाड़ी होगी, सेवक होंगे, ये मेरा मेरा मेरा। तो ये प्रायः देखा जाता है कि जो मेरा सोचते हैं ना, वो सोचने पर उनका ज्यादा बल हो जाता है और कर्तव्य कर्म के आचरण पर कम बल होता है। वो बैठ जाएंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा है, और मैं सोचते सोचते समय बीतता जाता है, और पढ़ने के समय में पता चला सोचते सोचते सिर में दर्द हो गया, तो खाना खाए और चले आराम करने, कल से पढ़ेंगे। तो जिसे ममता का भाव हम एक समझ लें, ओवर थिंकिंग अंग्रेजी का शब्द है, अत्यधिक सोच कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। भगवान कहते देखो, ये ऐसा ऐसा करूंगा, ये होगा, वो होगा, इसको छोड़ दो, क्योंकि सारी चीजें परमात्मा के हाथों में है। तुम्हारे हाथों में जो है वह केवल कर्तव्य कर्म है। तो यदि हमारी ओवर थिंकिंग नहीं होती है, उस स्थिति में भी हम चाहे जो भी कर्तव्य कर्म के भाग को स्वीकार करें, अपना स्वाभाविक रूप से उत्तम कर्तव्य कर्म का हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, हम निर्वाह करेंगे। तो फल, भविष्य के फल की आशा, ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोच, ममता, मेरा मेरा से जोड़ करके उसको भी छोड़ें। और विगत ज्वर, जब हम एक अच्छे कार्य को करने चलते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के ऐसे विघ्न बाधाएं आती हैं जो हमें कष्ट पहुंचाएंगी। कभी ऐसी स्थिति होगी कि भोजन की समस्या होगी, कभी ऐसी स्थिति होगी कि शरीर अस्वस्थ थोड़ा होगा, कभी ऐसी स्थिति होगी कि हमारा मनोबल कमजोर होता जाएगा। विगत ज्वर, कोई ऐसे मिल जाएंगे जो हमें हतोत्साहित करेंगे। कभी ऐसा होगा कि हम व्यवसाय करें, परीक्षा दें, खेती करें, हमें जो लागत है वो भी हमें वापस ना हो सके। व्यवसाय करें, हमारी पूंजी डूब जाए, ये भी हो सकता है। कोई अनुत्तीर्ण हो जाए, ये भी हो सकता है। हम अपने कर्तव्य कर्म में तमाम विघ्न बाधाएं आ जाए, ये भी हो सकता है। प्रभु जी कह रहे हैं विगत ज्वर, कर्म को करने में जितने भी बाधक तत्व आए उसको भूल जाना है, उसको सहना है
और प्रभु जी के स्मरण के साथ बिल्कुल अपना स्वाभाविक कर्म को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इसको अध्यात्म की भाषा में हम देखें तो ये है कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ अशुभ कर्म हैं, जिन अशुभ कर्मों के कारण वर्तमान में हमारे कर्मों के समुचित फल न मिल पाए। ऐसा इसको हम अध्यात्म भाषा में इसका उत्तर स्वीकार करते हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि इन 3 चीजों को, भविष्य में फल की आशा को छोड़ करके समुचित कर्तव्य कर्म करो, ममता मैं से जोड़ करके अत्यधिक सोच करके भी कर्म का आचरण मत करो, तो इस तरह से हम दबाव में भी नहीं रहेंगे। और जो कष्ट आए, जो आएंगे, श्रेयान से बहु विघ्नानि, अच्छे कर्मों में बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो इनको भी छोड़ करके हमें समुचित कर्म का आचरण करना है। अब प्रभु जी कहते हैं कि देखें, जो यह हमारा परामर्श है कि इस प्रकार से करते हुए जब हम इन सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, तो ये कर्म हमारे लिए बंधन के कारण नहीं हो जाते। संपूर्ण गीता जी को यदि हम देखें तो गीता जी में प्रभु जी ने अर्जुन जी को निमित्त बनाया, लेकिन अर्जुन जी को निमित्त बना करके संदेश यह दे रहे हैं कि हमें कर्तव्य कर्म का आचरण करना है। किस लिए करना है? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, और कर्म का आचरण इस प्रकार से करना है कि जो वो कर्म हमारे लिए बंधन के कारण न हो सके। ये 3 चीजों पर बल दिया गया है। भगवान कहते हैं जब हम कर्म करेंगे और कर्म को प्रभु जी से जोड़ देंगे, देखिए कर्म अलग चीज है और कर्म योग अलग चीज है। कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन जब उन कर्मों को हम प्रभु जी को अर्पण कर देंगे तो वे कर्म हमारे लिए योग बन जाएंगे। साथ में हमें ध्यान रखना है, कार्यम कर्म समाचर, निषिद्ध कर्म हमें नहीं करना है। प्रभु जी ने मना किया है। कर्म करने योग्य जो हैं, जिन्हें शास्त्र जी में माना गया है, कर्म करने के लिए निर्देश दिया गया है, उन्हें करना है। और ब्रह्म भाव को प्राप्त जो संतगण जी हैं, वे जिन कर्मों को बताएं उन्हें कर्म करना है। ये हमारे आधार होंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, यदि हम भगवान के इन बताए हुए विमर्शों को स्वीकार करके कर्म करते हैं तो कर्म हमारे लिए बंधन के कारण नहीं होंगे। आगे प्रभु जी कहते हैं कि देखो, मैं जो यह निष्कर्ष कर्मयोग के विषय में बता रहा हूं, इसको तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ आचरित करना है। तुम्हारी श्रद्धा भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है, यदि दोष दृष्टि है हमारे विमर्श में, श्रद्धा नहीं है, तो कर्म का समुचित आचरण नहीं होगा। और यदि दोष दृष्टि देखते हैं तो भी कर्म का समुचित आचरण नहीं होगा। तो हमने जो विमर्श दिया है उसे तू श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो और जीवन में आचरण करो। इससे क्या लाभ होगा कि जीवन के, वर्तमान जीवन के जो हमारे भौतिक लक्ष्य हैं, जो उचित लक्ष्य हैं, शुभ लक्ष्य हैं, उनकी भी प्राप्ति होगी और हम कर्म बंधन से बंधेंगे भी नहीं। जब प्रारब्ध के अनुसार यह शरीर छूटेगा तो फिर यह जीवात्मा परम तत्व को भी प्राप्त कर लेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म है इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ तुझे करना है, इसमें दोष दृष्टि तुझे नहीं देखनी है। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। अब देखा जाए, प्रभु जी कह रहे अनुतिष्ठन्ति मानवा। भगवान का यह जो उपदेश है कि फल की आशा को छोड़ करके, अत्यधिक सोच को छोड़ करके, मैं और मेरा भाव में ये चीजें होंगी, इसको छोड़कर शुभ कर्म को करने में विघ्न बाधाएं हैं, आती हैं, उनको सह करके, उनको भगवान को अर्पित करके जो कर्म किए जाते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त होगी। भगवान कहते हैं मानवाह, अर्थात ये जो उपदेश है यह मानव के लिए है। हमारे शास्त्र जी में वर्णन है कि 84 लाख स्वरूप हैं। उन 84 लाख स्वरूपों में मानव एक स्वरूप है। तो 83,99,999 इतने स्वरूपों के लिए उपदेश नहीं है। ये भोग स्वरूप है, खाना, जो भी मिल जाए, पीना, सोना, भोगना, बस ये कर्म के आचरण को करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होना, यह उपदेश और यह अवसर केवल मानव स्वरूप में ही उपलब्ध है। परम दुर्लभ मानव जन्म है। तो ऐसे स्वरूप को प्राप्त करके हमें बड़ा सोच समझकर कर्मों का आचरण करना है। भगवान कहते हैं मानवा ये मे मतम निधम नित्यम
अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो। श्रद्धा और विश्वास हो। और कैसे हो कि इस प्रकार से सदा कर्म का आचरण करना है। ऐसा नहीं है कि 5-7 दिन समुचित कर्म का आचरण किए और फिर जो है हमारे में वही दोष आ गए जिन दोषों को प्रभु जी ने मना किया। कोई अगर थोड़ी बहुत समस्या हमारे जीवन में आई तो हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गए, असफलता हाथ लगी, कर्तव्य पथ के प्रति हमारी अरुचि हो गई, कर्तव्य कर्म के प्रति अरुचि हो गई। नहीं नहीं, हमें कर्तव्य कर्म के प्रति जुड़े रहना है। फल जो है अवश्य मिलेगा। कर्म बंधन से मुक्ति भी होगी और फल की भी प्राप्ति होगी। कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं सर्वदा हरदम इस प्रकार से कर्म को करना है और श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना है। यदि श्रद्धा और विश्वास में कमी रह गई, यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं रहा, तो ये जो कर्म के आचरण हैं ये हमारे लिए बंधन के कारण हो जाएंगे। बंधन के कारण हो जाएंगे। इसके पीछे का करके इसको भी दोनों दृष्टियों से देखें, अध्यात्म और भौतिक। देखें पूरी गीता जी को वर्तमान लोक दृष्टि से भी इसकी व्याख्या हो सकती है और अध्यात्म दृष्टि से भी इसकी व्याख्या हो सकती है। दोनों व्याख्याएं हैं। तो हम लोग इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि कुछ अध्यात्म और कुछ लोक, दोनों को सम्मिश्रण को लेकर के चल रहे हैं और यही गीता जी का उपदेश भी है। गीता जी में प्रभु जी ने अर्जुन को कर्तव्य कर्म करने की भी शिक्षा दी है और कर्म को इस रूप से आचरित करना है कि ये कर्म तुम्हारे लिए बंधन के भी कारण न हो। लाखों प्रतिपक्षी योद्धा मारे गए फिर भी तुम्हारे लिए बंधन के कारण न हो। इस प्रकार से कर्मों का आचरण करना है। भगवान कहते हैं यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। एते त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। जो मेरे इस विचार को श्रद्धा और विश्वास से आचरित नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है, तो वे कर्तव्य कर्म का समुचित आचरण नहीं कर पाते और समुचित आचरण न करने के कारण तमाम विघ्न बाधाएं आती हैं। बहुत सारे लोग इसमें टूट जाते हैं, बहुत असफल हो जाते हैं और कर्म बंधन में भी बंधने लगती हैं। ये सारी चीजें उनके साथ जुड़ जाती हैं। और यदि श्रद्धा और विश्वास से मेरे बताए अनुसार संपूर्ण कर्मों को यदि हम करते हुए भगवान को अर्पित कर दें तो कर्मफल की भी समुचित प्राप्ति होती है और बंधन से भी मुक्त होते हैं। अब देखें यहां भगवान ने कहा है ये मई सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को प्रभु जी के चरणों में अर्पित कर देना है। आंखों से चक्षु इंद्रिय का जो कर्म है रूप को देखना, श्रोत्र इंद्रिय का जो कर्म है शब्दों को सुनना, त्वग इंद्रिय का जो कार्य है स्पर्श करना, घ्राण इंद्रिय का जो कार्य है सूंघना, वाक इंद्रिय का कार्य है जो बोलना, सब कुछ को हमें ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। सुबह उठे और शाम को जब सोने जाएं तो भगवान के नाम का स्मरण करें कि हे प्रभु हरि ओम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, सीताराम सीताराम, जय हनुमान जी जय हनुमान जी। परमात्मा के जिस स्वरूप जो भी स्वरूप हमारे लिए इष्ट हो उनका स्मरण करते हुए प्रभु जी प्रातः से सायं तक जो भी कर्म हुए सब आपकी सेवा में समर्पित है। और सोते समय जब जाएं, सुबह जब जगें तो जब हमारी आंखें खुलें, जब जागृत अवस्था में आए, जागृत अवस्था में तो भी कहें प्रभुवर जी रात्र के जो भी कर्म जो भी मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा जो आचरण रहे आपको समर्पित है और भगवान के नाम का जप कर लें। तो इस प्रकार से जो कर्म होंगे वो कर्म के बंधन से हम जुड़ेंगे नहीं, वो कर्म हमारे लिए बंधन नहीं होंगे। एक बात होगी। दूसरी चीज कि श्रद्धा और विश्वास से आचरण करेंगे तो सामान्य जीवन में भी यदि भगवान के बताए हुए रास्ते पर कोई व्यक्ति कोई साधक चलते हैं तो जो विघ्न बाधाएं आएंगी वे उस साधक को, उस विद्यार्थी को, उस कर्म योगी को रोक नहीं सकती हैं। उसे और उसके भगवान की कृपा से उसके हृदय में इस प्रकार से आत्मबल का उदय होगा, आत्मबल उत्पन्न होगा कि कोई भी विघ्न बाधा उसको भौतिक लक्ष्य से भी विचलित नहीं कर सकती है। तो भगवान के स्मरण के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, फल की आकांक्षा से नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक माँ है, उन माँ की 2 बेटियां हैं। तो माँ ने कहा अपनी बेटी से कि ऐसा है बबनी कि हम आ रहे हैं टहल करके, जरा आटा सान देना। बड़ी बेटी को उन्होंने कहा कि आटा सान दे। छोटी बहन ने कहा दीदी चलो समाचार सुनते हैं।
10 मिनट में माँ आएगी, समाचार सुनती हैं। बड़ी बहन ने कहा, अरे नहीं नहीं, माँ कही है आटा सानने के लिए। उसने कहा अच्छा बाद में भी सना जाएगा। बड़ी बहन ने कहा नहीं नहीं, माँ नाराज होंगी, हमें आटा सानना है, आटा सान देंगे तो माँ खुश होंगी। भगवान ने इस कर्म भूमि में हमें मानव स्वरूप दिया है कर्मों के आचरण के लिए। तो कर्मों के आचरण के लिए जिस स्वरूप, देखें ये जो कर्म का भगवान ने हमारे विधान किया, यह स्थान, अवस्था, परिस्थिति, क्षेत्र सब पर निर्भर करता है। तो हमें कर्मों का आचरण करना है। जिस प्रकार एक बड़ी बहन ने मां की प्रसन्नता के लिए समाचार को न सुन करके आटा को गूंथना, इसको प्राथमिकता दी, तो हम कर्तव्य कर्म करें। एक विद्यार्थी, एक अध्यापक, अध्ययन और अध्यापन। तो इसलिए नहीं कि हमें बहुत पैसा मिलेगा, इसलिए नहीं कि हम पढ़ करके अधिकारी और उच्च पद को प्राप्त करके बड़े भौतिक साधनों से युक्त हुआ, ऐसा नहीं। ये जो भी अध्ययन अध्यापन आदि है, व्यवसाय है, कृषि है, राष्ट्र रक्षण है, कानून व्यवस्था बनाने में हम जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से, ये सब कुछ हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। कि रूप दिया, मानव स्वरूप दिया, आप खुश हो, इसलिए आपकी खुशी के लिए सारे कर्म, कर्तव्य कर्म को करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो अब भगवान की कृपा से इतना आत्मबल होगा कि हमें कोई भी विपरीत परिस्थिति डिगा नहीं सकती है। परमात्मा की कृपा से ऐसी हमें सहयोगी रास्ते में मिलते जाएंगे अपने कर्म पथ पर, कि विशाल से विशाल विघ्न बाधाएं हमको विचलित नहीं कर पाएंगी, रास्ता हमारे लिए खुलता जाएगा और हम उन कर्म बंधनों से जुड़ भी नहीं पाएंगे। तो प्रभु जी ने कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ संपूर्ण मन बुद्धि इंद्रियों के जो कर्म है भगवान को अर्पित करते हुए, फल की आशा को छोड़ करके, अत्यधिक सोच को छोड़ करके, विघ्न बाधाओं पर बिना घबराए हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे कर्म करना है। ये नहीं कि पैसा कमा करके खूब अट्टालिका इस अट्टालिकाएं बनाऊंगा, नहीं। भगवान अगर धन देंगे तो भगवत स्वरूप मानव समाज, प्राणी समाज की सेवा के लिए मैं कार्य करूंगा, अपने भरण पोषण, इस भाव के साथ कर्तव्य कर्म किए जाने चाहिए। वो कभी विघ्न बाधा नहीं बना देंगे। इसे इन्हीं में आगे बढ़ते हुए प्रभु जी कहते हैं कि देखो अर्जुन जी के लिए कि जो मानव है, हर मानव अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार कर्म का आचरण करता है। हम जो कर्म करते हैं ना, उन कर्मों में राग और द्वेष ये बड़े विघ्न बाधक हैं। राग और द्वेष, बिल्कुल इसको देखें। राग और द्वेष विघ्न बाधक कैसे हैं कि किसी को चलचित्र देखने की, एक मान लिया जाए एक विद्यार्थी हैं, बिहार प्रांत से गए दिल्ली में अध्ययन के लिए, उनकी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, वासना के अनुसार चलचित्र देखने में, दृश्यों को देखने में उनकी रुचि है। अब उनके मन में हो रहा है, राग है, रुचि है अर्थात राग है, वही शब्द एक ही है। राग माने वो विवश कर देना चलचित्र को देखने के लिए। अब उन्हें पता है कि हमें बहुत अधिक प्रतियोगिता है, हमें तैयारी करनी है, लेकिन चलचित्र को देखने के प्रति उनका जो राग है ना, अच्छा चलते हैं, पूरा 3 घंटे का चलचित्र नहीं देखेंगे, थोड़ी देर देखेंगे चले आएंगे। मन ने उनको, उनकी जो वासना है, उनकी जो प्रकृति है, उसने उनके मन को विचलित, व्यथित कर मथ दिया और वो चले गए। एक होता है ना कॉमन रूम, बड़ा बोलते हैं, सामूहिक कक्ष हिंदी में कह सकते हैं। चल रहा है दूरदर्शन, दृश्य पटल देख रहे हैं, गए तो कि थोड़ी देर में देख करके आ जाते हैं। और चलचित्र में या जो भी दृश्य चल रहा है, चल दृश्य में इतनी अधिक रुचि हो गई कि 10-20 मिनट, आधा घंटे के बाद 2-2.5 घंटे बीत गए। आए हैं दिल्ली में तैयारी के लिए, प्रशासनिक या प्रतियोगी परीक्षा के लिए। प्रकृति ने, वासना ने, उन्हें राग इतना उत्पन्न हो गया है कि दृश्य के प्रति वो वासना के अनुसार जो 2-2.5 घंटे समय बिता दिए, सिर में दर्द हो गया। अब वहां से उठे, भोजन किया, अच्छा कल सुबह पढ़ेंगे, चलो चलते हैं। अब कल सुबह बैठ गए, रात में सो गए, सुबह उठे सर दर्द, अब अच्छा थोड़ा जरा समाचार देख लें, जरा मिल लें, ये भी समय बीत गया। राग, चलचित्र को देखने के प्रति जो राग था वह हमारे कर्तव्य कर्म में एक बाधक बन गया। बहुत सारे बंधु होते हैं जो कहते हैं लोक संगीत सुनो, क्या है थोड़ा सा सुन लेते हैं जरा संगीत सुनने के चक्कर में ऐसा सुने कि पढ़ने का जो अमूल्य समय, जो कभी पुनः एक आने वाला नहीं है, वो पता चला कि बीत गया। राग, द्वेष,
बहुत लोगों का स्वभाव होता है आचरण में ऐसा कि किसी को कुछ बोल देंगे, कुछ इस प्रकार से आचरित कर देंगे कि सामने वाले की भी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो एक टेंशन जिसको कहते हैं टेंशन, मुझे ऐसा कह दिया, मैं देखता हूँ, मैं ये कर दूँगा। अरे देखो ना, मुझे ऐसा कह दिया। अब बात जो है गए एक उदाहरण में एक विद्यार्थी के रूप में ले रहा हूँ। राग और द्वेष, गए दिल्ली में प्रतियोगिता तैयारी के लिए या अध्ययन के लिए, और द्वेष हो गया, मनमुटाव हो गया, विरोध हो गया। अब पूरे मस्तिष्क को, सारी ऊर्जा को व्यथित कर दिया। पढ़ने बैठे, उसने मुझे ऐसा किया, मैं उसको ये करूंगा। भगवान कहते हैं कि देखो, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अब वो जो द्वेष है किसी के बातों का, किसी के व्यवहार का, वह द्वेष जो है वह अध्ययन के प्रति विचलित कर दिया, बिल्कुल विचलित कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि ये जो राग और द्वेष एक मानव को जो उसके वासना के अनुसार प्राप्त होता है, वासना कहते हैं पहले जो भोगे गए हैं उनकी इच्छा एक मन के ऊपर एक अदृश्य इच्छा मन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जीवात्मा भले ही एक दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन वह इच्छा उसको उस तरफ खींच ले जाती है। ये स्वाभाविक होता है। आप देख लेंगे, हमारे आपके घर में बच्चों को देख लेंगे, 4 बच्चे हैं ना, एक माँ पूजा करेगी तो कोई बच्चा जाकर के वहां बैठ जाएगा मम्मी के साथ। वो भगवान के लिए जो फल है कभी उसको छुएगा, कभी फूल को छुएगा। और एक बच्चा है ना, वही हमारे बच्चे में 4 परिवार में देखिएगा कि पापा बाहर चले गए ड्यूटी में, मम्मी खाना बना रही है, पूजा को खेलने के लिए निकल जाएगा। देख लीजिए। एक तीसरा बच्चा है तो वो टीवी खोल देगा। ये क्या है? हमारे पूर्व, इसी को कहते हैं वासना या अपनी प्रकृति। पूर्व में जो भोग भोगे हैं उसकी जो इच्छा है, जो मन के साथ अदृश्य रूप से, अननुभूत रूप से जुड़ी हुई है, वह उत्पन्न होना, उसके कहते हैं वासना। तो प्रभु जी कहते हैं कि जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो भी वासना के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, चेष्टाएं करते हैं। और भगवान ने संसार को इस तरह से बनाया है कि इंद्रियों का विषयों के प्रति खिंचाव स्वाभाविक है। ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। जैसे हमारे आपके घर एक घर बनता है तो प्लास्टर करते हैं छत को या नीचे धरातल को, तो प्लास्टर करते हैं, ऊपर अगर छत को किया जाए तो इस प्रकार से ढलाव होता है कि पानी अगर गिरे तो उधर से लुढ़कते हुए जहां बहने का, नीचे जाने का रास्ता वहां चला जाए। कमरे में भी है तो वो स्वाभाविक रूप से बनाया जाता है इस तरह से। तो परमात्मा ने जब विषयों की रचना की, इंद्रियों की रचना की, इस प्रकार से किया कि इंद्रियां विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप से चली जाती हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये जाएगा। और चेष्टते ज्ञानवान अपि, जो बुद्धिमान हैं, समझदार लोग हैं, उनकी भी इंद्रियां विषयों को देख करके विचलित हो जाती हैं। आप देख लेना, संसार में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने विद्या वाचस्पति, विद्या वारिधि, डीलिट, पीएचडी आदि उपाधियां प्राप्त कर ली, और उनको भी देखा जाता है कि वासना के अनुसार स्वरूप के प्रति, भोजन के प्रति, विविध क्रियाओं के प्रति पढ़ने लिखने के बावजूद भी खिंचाव हो जाता है, राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अनुचित कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, ये देखा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, कर्तव्य कर्म के पथ पर आगे बढ़ने वाले कर्मयोगी को, विद्यार्थी हो, देखिए मैं एक विद्यार्थी का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हम चिंतन करके देखेंगे क्योंकि विषय को भी आगे बढ़ाना है। उदाहरण संपूर्ण क्रियाकलाप करने वाले समाज के संपूर्ण मानव समुदाय पर लागू होगा। व्यवसायी हो, कृषक बंधु हो, व्यवसायी बंधु हो, सैनिक बंधु हो, समाज सेवी बंधु हो, गृहिणी भगिनी हो, सब पर लागू होगा। बिल्कुल आप घटा लेना एकदम। वो विषयों के प्रति खिंचाव जो है वो स्वाभाविक है। एक गृहिणी है मान लीजिए, और चलचित्र में कोई सीरियल आ रहा है, श्रृंखला किसी चीज की, पता चला कि घर के लोग अभी भोजन के इच्छुक हैं, और एक खिंचाव है वासना के अनुसार कि ये सीरियल चल रहा है, इस समय 8 बजे चलता है, 7 बजे चलता है, हमको देखना है।
अच्छा बाद में रोटी बन जाएगा, चलो जरा श्रृंखला देख ले, सीरियल देख ले जो आ रही है श्रृंखला। तो राग और द्वेष ये जो है स्वाभाविक है, ये वासना के अनुसार होते हैं। अब होते हैं, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, इसको रोका नहीं जा सकता। निग्रह किं करिष्यति। तो भगवान कहते हैं देखो, तयोर्न वशमागच्छेत्, इंद्रियों का विषयों के प्रति जो खिंचाव है, राग के रूप में, द्वेष के रूप में, एक कर्मयोगी के लिए, एक कर्तव्य पथ पर बढ़ने वाले साधक के लिए चाहिए कि इस राग और द्वेष का विषयों के प्रति जो है उसको अपने अधीन करे, अर्थात राग उसको विचलित न कर सके, द्वेष उसे कर्तव्य पथ से विमुख न कर सके। दोनों चीजें होनी चाहिए, राग और द्वेष से ऊपर उठ करके। इसके लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। देखिए सारी चीजें भगवान का, परमात्मा क्या है? परमात्मा संसार के संपूर्ण गुरु हैं। हमारे योग दर्शन में कहा गया है श एषः पूर्वेषाम अपि गुरु, परमात्मा के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे कोई गुरु जी हैं अभी वर्तमान में, उन गुरु जी के भी गुरु जी, उन गुरु जी के गुरु जी, उन, आप चले जाएं इस श्रृंखला के, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के भी गुरु कौन है? ब्रह्मा जी ने भी ज्ञान प्राप्त किया परमात्मा से। जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उनको भी पता नहीं है सृष्टि रचना की, भगवान उनके हृदय में ज्ञान का उदय करते हैं। श एषः पूर्वेषाम अपि गुरु, योग दर्शन, योग सूत्र। तो परमात्मा सबके गुरु हैं। तो भगवान कहते हैं तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। एक विद्यार्थी दिल्ली में जा रहे हैं, असल में हम लोग पढ़ने पढ़ाने से जुड़े हैं तो वो सीधे खिंचाव हो जाती है विद्यार्थी पर। जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी कर्म में, तो राग और द्वेष ये विषय की तरफ खींचेगी इंद्रियां, उसको अपने हमें नियंत्रण करना है। अब कैसे नियंत्रण करना है ये भी प्रभु जी आगे बताएंगे, लेकिन हमें एक कर्म, एक व्यवसायी बंधु को, एक गृहिणी को, अब वो श्रृंखला के प्रति सीरियल को देखने की इच्छा है, लेकिन हमें नियंत्रण करना है। तयोर न वशम आगच्छेत्, उस वह श्रृंखला, वह जो दृश्य चित्र है सीरियल की, जिसे अंग्रेजी भाषा में, वो हमें अपने एक घर में रोटी और भोजन बनाने का, कराने का जो समय है उससे विचलित न कर सके, यह हमें ध्यान रखना है। अगर देखना भी है तो उनको समुचित समय पर उनको भोजन दे दे, घर में कलह हो जाएगा, बच्चे चिल्लाएंगे कि मम्मी भोजन दो, हम सोने जा रहे हैं, सुबह जगना है, तो उस श्रृंखला को देखने से क्या फायदा। इससे उचित है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को करें, समाचार पत्र देखें, श्रृंखला देखें, चल दृश्य देखें, ठीक है, लेकिन अपने कर्तव्य पथ इस प्रकार से कर्मों का संयोजन हो जो हमारे कर्तव्य पथ में बाधक न बने। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। भगवान कहते हैं कि विषयों की तरफ जो राग और द्वेष है, विषयों के प्रति जो खिंचाव है, वो खिंचाव व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म से विचलित कर देता है। तयोर्न वशमागच्छेत्, बिल्कुल। और ये आप देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति अपना कर्म कर रहे हैं और एक मान लीजिए कि कृषक बंधु हैं और उनकी इच्छा है कि आज हम भात दाल पकौड़ा बने और तब जाएं खेत में बीज का रोपण करने, बीज छिड़कने। कोई घर में पत्नी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ इच्छा हो कि चलो आज थोड़ा जल्दी ये खाना बना दें, थोड़ी थकावट लग रही है, रोटी सब्जी। क्या बनाया भाई? रोटी सब्जी। नहीं जाएंगे, भात क्यों नहीं बना, चावल पकौड़ा क्यों नहीं बना, हम नहीं जाएंगे। अब देख लीजिए, जो वासना ने जो खींचा विषय की तरफ कि मैं, रसना इंद्रिय ने कि मुझे पकौड़ी चाहिए, मुझे झूरी चाहिए, तब हम जाएंगे। अब बोले हम करने ही नहीं जाएंगे खेत में बीज रोपण। अब बेचारे पत्नी भी दुखी, घर वाले दुखी, वो अब नहीं गए कि हम नहीं जाएंगे। तो भगवान कहते हैं प्रभु जी कि इंद्रियों का विषयों के प्रति जो खिंचाव है वो वासना के अनुसार, हर व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक है, उसके वशीभूत ना हो। अरे चावल नहीं मिला, रोटी मिला ना। उदाहरण एक हम ले रहे हैं, रोटी भी नहीं मिला, मान लो अगर घर के लोग जो खाना बनाने वाली बेटी है या पत्नी है, जो भी है, बहन है, किसी कारणवश देरी से जग नहीं बना, नहीं, मेरा कर्तव्य कर्म है, 8 बजे खेत में हमें गेहूं डालना है, ट्रैक्टर जाएगा, बैल जाएंगे, हम जाएंगे कृषि कार्य के लिए, कर्तव्य पथ से विचलित। तयोर्न वशम आगच्छेत्। एक कर्मयोगी के लिए आवश्यक है कि कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए जो विषयों के प्रति खिंचाव है इंद्रियों का, वासनाओं के कारण, वह हमें विचलित न कर सके, हमें उसको नियंत्रित करना है, हमें उसको वश में करना है, अपनी प्रकृति को, वासनाएं हमें विचलित न कर सके, भगवान कहते हैं। अब उन्होंने ये बातें बताई कर्तव्य पथ में। तो आज हम लोगों ने देखा कि कर्तव्य कर्म करना है, भगवान को अर्पित करते हुए करना है, और इंद्रियों का विषयों के प्रति जो खिंचाव है उससे ऊपर उठ करके करना है।
आप ये बिल्कुल देख लीजिए, जो भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, यदि अपनी वासना के अनुसार विषयों की तरफ वो खिंच गए, तो अपने जीवन में उतने अच्छे सफल नहीं हो सके। आप मिला लेना, किसी भी अपने जीवन से लेकर के समाज में सामने वाले, जिन्होंने विषयों के प्रति इंद्रियों के खिंचाव को रोका, वही महान हुए। बिल्कुल भगवान का संग। प्रभु जी आगे कहते हैं कि अब देखो, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। आगे प्रभु जी अब कहते हैं कि बहुत बार ऐसा कभी कभी देखा जाता है। एक उदाहरण लेते हैं संसार का समझने के लिए, कि हमारे जान पहचान के एक विद्यार्थी, देखो इस समाज ऐसा है ना, कि समाज दूसरे का अहित हो, ये इसमें समाज को बड़ी प्रसन्नता होती है, किसी तरह से बीत जाए। एक कहावत है भोजपुरी का कि बढ़ा देगा गलत रास्ते में, हाँ हाँ ठीक है चलो चढ़ जा बे। एक कहावत है, लोकोक्ति है। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है तो स्वाभाविक बात है, थोड़ा खिंचाव हो जाता है। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। गलत मार्ग की तरफ बढ़ा देगा, हाँ चल जा रहे सब ठीक है, जा ना कर ना। अब फसल है वो बाबू, तो उसके नाव कहीं दिखने, जो चढ़ाया वो कहीं दिखेगा नहीं। ठीक बात, दूर से आनंद लेगा, वाह ठीक है ठीक है। एक विद्यार्थी थे, पढ़ने में बेचारा ठीक था, थोड़ा गरीब घर के थे, किसी के यहाँ रह कर पढ़ते थे। तो जिनके यहाँ रह करके पढ़ते थे, वो उनकी पढ़ाई लिखाई का बड़ा ध्यान रखे, खान पान का भी ध्यान रखें, और वो जो विद्यार्थी रखते थे उनका सहयोग कर दें, उनके घर में कुछ थोड़ा उनका कपड़ा जाकर प्रेस करा लाएं, सब्जी ला दें। आस पड़ोस वाले ने सोचा ये तो इनकी पूरी सेवा करता है, कैसे इसको भड़काया जाए। उस बच्चे को उन लोगों ने भड़काया कि अरे तुमको तो वो व्यक्ति नौकर जैसा बना करके रखा है, तुम काहे उसके पीछे पड़ा है। अरे क्या, तो बच्चे ने कहा कि रहते हैं तो पढ़ लेते हैं। अरे क्या पढ़ता है, सब पूरे गांव के लोग तो पढ़ करके, किसी की नौकरी लगी है। अरे जाओ बाहर कमाओ, कमाओगे अभी से तो बहुत सारा पैसा कमा लोगे, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं हो रहा है। और नौकरी सब नौकर से तरह से एकदम खटा करके तुमको मार दे रहा है वो व्यक्ति। अपरिपक्व मस्तिष्क का वह बालक घर छोड़ दिया, जिनके यहाँ रहता था, भग गया। कहाँ जाए, बोला दिल्ली चल जाओ, वेल्डिंग का काम सीखो। तो 14-15 साल का लड़का वेल्डिंग का काम सीखा, और सीख करके अब उसको, चूंकि थोड़ा गरीब परिवार के वो व्यक्ति थे बच्चे, अब सोचे कि भाई कहाँ तो 5-6 हजार की नौकरी लगी। अब जब वो आंख पर उसकी वेल्डिंग की रोशनी पड़ी, बिल्कुल सच्ची घटना है, उदाहरण है सच्ची। अब वो 2-4 साल के बाद उसको लगा कि अरे हम पढ़े रहते तो बड़ा अच्छा रहता है, कहाँ से कहाँ हम फंस गए। देखो ये चीज रहती है। तो प्रभु जी कहते हैं कि हर व्यक्ति का जो कर्तव्य कर्म है, उसको उसको आचरित करना चाहिए, कर्तव्य कर्म का। एक विद्यार्थी का, उन विद्यार्थी के लिए 13-14-15 साल की अवस्था में उनका कर्तव्य कर्म था पढ़ना। और देखिए एक बात है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, संपूर्ण गीता जी में भगवान जी का उपदेश अगर हम लोग ठीक से विचार करें, तो कर्तव्य कर्म ही पूजा है। स्थान, अवस्था, समाज, परिस्थिति आदि के अनुसार भगवदर्पण बुद्धिपूर्वक, निष्काम फल की इच्छा के बिना, अत्यधिक सोच के बिना, निर्विघ्न रूप से, चाहे जो भी विघ्न बाधाएं आ जाए, कर्तव्य कर्म को भगवान को अर्पित कर दें, यही पूजा है। तो अब वो विद्यार्थी यदि पढ़े होते, जब पढ़ाई का समय बीत गया, तब उनको लगा कि यार मैंने तो गलत कदम किया, वेल्डिंग सीख करके आज मैं किसी लायक नहीं रह गया। साथ पढ़ने वाले कितने अच्छा उनका जीवन है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनका जो कर्तव्य कर्म है, उसका उसे आचरण करना चाहिए। एक विद्यार्थी हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम छोड़ के जाके वेल्डिंग करते फैक्ट्री में कमाए। अरे पहले 25 वर्षों तक, 24, 25, 26 वर्षों तक पढ़ने का समय है, अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने से हम समाज को समझने की क्षमता विकसित होगी। हमें फैक्ट्री में काम करना होगा या जिस क्षेत्र में भी करना होगा, हम एक कम पढ़े लिखे की अपेक्षा, अनपढ़ की अपेक्षा अच्छी तरह से कर्म करेंगे। किसके साथ कैसा व्यवहार करना, अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, अच्छी तरह से आचरण करेंगे। यदि हमें फैक्ट्री में काम करना है, वेल्डिंग और या जो भी करना है, तो इस अभी जो वर्तमान कर्तव्य कर्म है, इसके निर्वाह के बाद करेंगे। पढ़ लिख लेंगे उसके बाद करेंगे। परमात्मा यदि अच्छी सेवा दे देंगे ठीक है, नहीं तो हमारी जो योग्यता होगी उसके अनुसार हम अपने शरीर की दूसरी अवस्था है उसका हम चयन करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण। यदि ऐसा लगे कि ये
जो दूसरा व्यक्ति कर्म कर रहा है ना वो अच्छा है, हम कर्म कर रहे हैं वो खराब है। मैं अपने एक जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। यह शरीर जब छोटी अवस्था में था तो उन दिनों गाड़ियां चलती थी, उसको हम लोग कहते थे जीप। तो शरीर की अवस्था मुझे जहां तक स्मरण में आ रहा 8-9 वर्ष की रही होगी, 10 वर्ष की, तो मुझे लगता था कि गाड़ी होती ना, पढ़ाई लिखाई बेकार चीज है। गाड़ी में से सीटी बजाते, पें ऐसे बाएं मोड़ते दाएं मोड़ते फिर पीछे मोड़ते। तो कहते थे पिताजी से, पिताजी एक जीप खरीद दीजिए। तो हमारे पूजनीय पिताजी जीप खरीदने के लिए हमारे बड़े आग्रह पर तैयार भी हो गए। जीप खरीदने की एक द्वितीय चली हुई गाड़ी, जिसे कहते हैं सेकंड सेकंड हैंड, अंग्रेजी का एक शब्द है, द्वितीय हाथों में जा रही गाड़ी। बातचीत भी हो गई, कुछ पैसे के थोड़े से लेन देन में मुझे स्मरण है, गाड़ी नहीं खरीदी गई। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब मेरा विद्यार्थी काल था, अपने अनुभव को, तो मुझे लगता था, जब मेरा पढ़ने का समय था तो मुझे लगता था कि गाड़ी आ जाती तो मुझे बड़ा अच्छा हुआ। आज मुझे लगता है कि अगर गाड़ी भगवान जी ने दे दी होती, तो थोड़ा छोटे थे, थोड़ा बड़े हो जाते तो हम उसी को चलते, तो शायद पढ़ाई लिखाई से हम विमुख हो सकते थे। तो भगवान कह रहे कि नहीं, अपना जो कर्तव्य कर्म है, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका आचरण करो। उसमें चाहे स्वधर्मे निधनम श्रेय, निधन का अर्थ है कि उस अपने कर्म के आचरण में चाहे जितनी पीड़ा हो, जितना कष्ट हो, जितने भी दुख आ जाए, विचलित न हो, है ना। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर विगुण, अपना लगे कि ये धर्म कब खराब है, उनका कर्तव्य कर्म अच्छा है, नहीं नहीं नहीं। देश काल परिस्थिति के अनुसार एक विद्यार्थी का कर्तव्य कर्म है पढ़ना, एक व्यवसायी बंधु का कर्तव्य कर्म है व्यवसाय करना। वो सोचे कि अरे इसमें तो आय ही नहीं हो रही है, बड़े अच्छे हैं कि वो जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको गिने हुए 10,000 रुपए तो मिल जाते हैं, हम तो 5-6 हजार। अरे नहीं नहीं, ईश्वर ने जो कर्तव्य कर्म दिया देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसे हमें अच्छा मान करके करना है। यह निश्चित ध्यान रखें, जिसके भोग को परमात्मा ने जितना लिख दिया है उतना उसको ही भोगना है, जितने जिसके प्रारब्ध। कर्तव्य कर्म करें, स्वधर्म में निधन, चाहे निधन का अर्थ मर जाना नहीं है, निधन का अर्थ मरना भी है, और निधन का अर्थ है कि अपने कर्तव्य कर्म के आचरण में जितनी भी पीड़ाएं विघ्न बाधाएं आ जाएं, हम विचलित नहीं होंगे। भगवान को अर्पित करते हुए, प्रभु नाम का स्मरण करते हुए हमें अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करना है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, ये सारी चीजें प्रभु जी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में हमें रखनी है कि इसके सहायक तत्व हैं। सहायक तत्व क्या है कि हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ हो। जैसे एक विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी की संगति यदि नशेड़ी के साथ होती है, एक विद्यार्थी की संगति यदि जुआ खेलने वाले के साथ होती है, तो ये उचित नहीं है। एक विद्यार्थी की संगति विद्या अध्ययन करने वालों के साथ होनी चाहिए, पढ़ाने वालों के साथ होनी चाहिए, संगति अच्छी हो। एक व्यवसायी बंधु की संगति लुटेरों के साथ ना हो, एक व्यवसायी बंधु की संगति व्यवसाय करने वाले के साथ हो। वो आपको हमें बताएंगे, आपको बताएंगे, हमें बताएंगे कि देखो व्यवसाय में कभी घाटा होता है, कभी लाभ होता है, कभी ऐसा होगा कि जितना घाटा हुआ सारे घाटे के लाभ एक बार मिल जाएंगे। संगति अच्छी हो, सत्संग सुने, भगवान के नाम का जप करें। ये नाम, भगवान का नाम का स्मरण, नाम संकीर्तनम यस्य, कर्तव्य कर्म में बढ़ने वालों के जो भगवान के नाम का कीर्तन है, जो भी नाम है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, हरिओम हरिओम, हमारे लिए तो हरिओम है ना, हम तो ओमकार हरिओम का ही स्मरण करते हैं। जो नाम अच्छा लगे, उससे क्या होगा कि भगवान की कृपा बरसेगी, हमारा अन्न, हमारा आहार, हमारा पानी, ये सब अच्छा हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। ये सारे सहायक तत्व हैं हमारे अपने सत्कर्म के आचरण में। तो देखें, प्रभु जी ये कह रहे हैं कि जिसका जो कर्तव्य कर्म है, उसको ये लगे कि ये इसकी अपेक्षा तो वो अच्छा था, हम तो गलत, नहीं नहीं नहीं। जो देश काल परिस्थिति के अनुसार परमात्मा ने हमें कर्तव्य दिया, उसका समुचित तरीके से आचरण करिए। पक्का बात मानिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, अंतिम प्रतिफल जो परमात्मा का होगा, वो लगेगा कि अरे ये तो अच्छा हुआ, हम तो उस समय यहां फंस गए होते तो ठीक नहीं होता। एक और उदाहरण संसार का लेते हैं। दो बहन मित्र थी, दो बहनें मित्र थी। हम लोग के मान लो कि अगर नारी स्वरूप है, बहन शब्द के द्वारा संबोधित कर रहे हैं, वो आपस में मित्र थी। दोनों के पति सरकारी सेवा में थे, और जो मित्र थी दोनों बहनें, उनमें एक सरकारी सेवा में थी, दूसरे ने प्रयास किया, उसको नहीं मिला।
तो उन दिनों बड़ी उदास थी। हमारी सहेली का सरकारी सेवा हो गया, देखो हम भी इतना परिश्रम किए, नहीं हुआ, बड़ी उदास थी। लेकिन जहाँ जो पति पत्नी दोनों सेवा में थे, उनके साथ क्या हुआ कि बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते थे। दोनों आए शाम को थके हुए, किसी तरह से भोजन आए, जिस दिन न बने बाहर से भोजन आ जाए। बच्चों का कोई उनका मार्गदर्शन समुचित न हो, होमवर्क बन गया, हाँ मम्मी बन रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुबह जल्दी से अपने खाए, बच्चों को तैयार करके। परिणाम ये हुआ कि वो जो दोनों पति पत्नी सेवा में थे, वो बच्चों पर सही ध्यान नहीं दे पाए। और जो पढ़ी लेकिन अगर सफलता नहीं मिल पाई, तो उन्होंने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया। वो बच्चे अपेक्षाकृत ज्यादा सफल हुए। अब उन्होंने सोचा कि देखो, अगर शायद मैं भी सेवा में होती तो बच्चों पर इतना ध्यान न दे पाती जितना दे पाई, अपेक्षाकृत सफल हुए। तो इतनी बात पक्की मानिए कि परमात्मा ने हमें जो कर्तव्य कर्म दिया देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसे अपने लिए मत करिए। अपने लिए जब सोचेंगे तो कष्ट होगा। भगवान ने दिया, परमात्मा ने दिया, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। विश्वास मानिए, जो अंतिम प्रतिफलन होगा ना, वह अच्छा होगा। लगेगा कि अरे वो तो अच्छा हुआ, उस समय खराब लगता था लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो राग द्वेष के बिना मन यदि विषयों में खींचता है, उसको हमको रोकना है। भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार हमें चलना है, और इस प्रकार हमें अपने कर्तव्य कर्म का हमें निर्वाह करना है। उसको ये नहीं कि उनका कर्तव्य कर्म अच्छा है। अच्छा, एक बात और देखो, अगर लगे ना किसी अध्यापक को कि अरे वो तो अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, जिला अधिकारी, हम कहां से कहां अध्यापक बन गए। जरा उनसे जाकर के पूछो, कभी मित्र बन करके जो जिला अधिकारी हैं, वो कहेंगे कि अरे कहां से कहां हम जिला अधिकारी बन गए, हम अध्यापक बन रहे थे। बोले क्यों? न रात की नींद न दिन की शांति। पता नहीं 12 बजे भी नींद आई कि नहीं, फोन आ जाएगा किसी ऊपर के अधिकारी का, मंत्री जी का, कि भाई यहाँ चले जाओ, यहाँ कुछ दुर्घटनाएं हो गई हैं, यहाँ वहां दौड़े दौड़े चले जाइए। हम न शांति है, न नींद है, और न हम अपने परिवार और संबंध के प्रति दायित्व को निभा रहे हैं। एक शिक्षक सोचता है कि एक अधिकारी अच्छे हैं, अधिकारी सोचते हैं कि वो शिक्षक अच्छे हैं। अच्छा देखो, तो आप एक व्यवसायी को लगेगा कि भाई व्यवसाय किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। उनको लगता है कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो नौकरी वाले अच्छे हैं। उनको लगता है खेती करने वाले तो सबसे अच्छे हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है, गए दिन में 2-4 घंटे काम किया जाए। देखो, यदि हमें लगता है कि दूसरे का कर्तव्य कर्म अच्छा है, दूसरे को लगता है कि तीसरे का नहीं, और उससे पूछो तो उसको लगेगा नहीं तुम्हारा कर्तव्य कर्म अच्छा है। तो निष्कर्ष यह है कि परमात्मा ने देश काल परिस्थिति में हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म समर्पित किया, हम उसे भगवान की प्रसन्नता मान करके, भगवान को अर्पण करते हुए, फल की आकांक्षा से रहित होकर के, ममता को छोड़ करके, विघ्न बाधाओं को सहते हुए कि भगवान प्रसन्न होंगे, हमारे कर्तव्य कर्म का आचरण करना चाहिए। हमारा अंतःकरण भी स्वस्थ होगा, पवित्र होगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, और समाज के लिए हम अच्छा कर्म कर सकते हैं। अपने जीवन, अपने परिवार के लिए भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जीवन के उपयोगी है। अब अर्जुन जी पूछते हैं भगवान से, इस कर्म युग में अंतिम तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं समय तो हो चुका है, लेकिन अब ये पूरा हो नहीं पाया। तृतीय अध्याय हम तो कोशिश किए। अर्जुन जी से उन्होंने अर्जुन जी पूछते हैं कि भगवान, हम चाहते हैं कि ऐसा न करें, लेकिन ऐसा होता है। जैसे एक विद्यार्थी, हम विद्यार्थी का ही ले लेते हैं उदाहरण। एक विद्यार्थी हैं, वो गए हैं पढ़ने के लिए कोटा या जहां भी कहीं, काशी जी गए पढ़ने के लिए, और शाम के समय निकल गए टहलने के लिए, 2-2.5 घंटे टहले। शाम को जब टहल करके आते हैं तो उनके मन में होता है यार 2-2.5 घंटे समय बीत गया। और केवल समय ही नहीं बीता, इस समय में थोड़ा सा 5-10 मिनट टहल लेते, हम कम से कम 2.5 घंटे में 1.5-2 घंटे तो पढ़ते। और 2-2.5 घंटे के बाद टहलने के बाद, गप मारने के बाद क्या हुआ कि आए तो सर भारी, शरीर थका हुआ, और पढ़ने की चाह करके भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक दिन की घटना नहीं है, ये प्रायः प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा घूमने के लिए बाजार में निकल जा रहे हैं, तो पढ़ाई के प्रति हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम न जाएं घूमने बाजार में, लेकिन फिर भी हम विवश होकर के घूमने के लिए चले जा रहे हैं। तो वह कौन शक्ति है, वह कौन ऊर्जा है, वह कौन पाप कर्म कराने वाला है, जो न चाहते हुए भी हमसे कर्म को करा लेता है? आप प्रभु और यह बताइए। ये अर्जुन जी का प्रश्न है, और सबके लिए बिल्कुल आप देख लेना। हम जो जिस कर्तव्य कर्म के लिए जो हमें परमात्मा ने दिया, परिवार, समाज, देश काल परिस्थिति ने दिया,
जब हम विचलन होते हैं ना, तो हमको लगता है कि ये ऐसा न करें, लेकिन वैसा हम विवश हो जाते हैं। मोबाइल है, आप देख लीजिए क्या मोबाइल अच्छा भी है खराब भी है। 10 मिनट पढ़े नहीं, मोबाइल देख रहे हैं, खट 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 खट, उसमें देख रहे हैं किसका मैसेज है, उनको मैसेज करें। गाड़ी चला रहे हैं, हे प्रभु, कान में लगाए हुए हैं, गाड़ी चला, दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, और उसी में वो गाना सुन रहे हैं, चलचित्रीय गाना। ये क्या हो गया? तो उनको भी पता है जो गाड़ी चला रहे हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और पीछे से हॉर्न मार रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, उसमें तो लगे हुए हैं चलचित्रीय गाने में, और पता चला कि तब तक वो हो गया। तो उनको भी पता है कि गाड़ी चलाते समय हमें मोबाइल यंत्र का प्रयोग नहीं करना है, दूरवाणी यंत्र का। फिर भी वह कौन शक्ति है जो हमें न चाहते हुए भी ऐसे कार्यों में प्रवृत्त कर देती है, कर्तव्य कर्म से हमें विचलित कर देती है? भगवान से अर्जुन जी ने पूछा आराध्यवर्षी। तो प्रभु जी जो उत्तर देते हैं, अब थोड़ा ये अभी समय लेगा। अब हम समझ रहे हैं कि आज की परिचर्चा का समय लगभग हो चुका है। आज का जो विचार था वो ये था कि भगवान कर्म कर्म और कर्मयोग दो चीज है। हमें कर्म एक अच्छी तरह से कैसा करना है, हम सार रूप में कहें आज की परिचर्चा का जो प्रभु जी की कृपा से विचार हुआ कि फल की आकांक्षा को छोड़ दो। क्योंकि अगर हम चाहे जितना भी कर लें, हम उस फल की आकांक्षा जब ज्यादा होगी तो कर्तव्य कर्म समुचित नहीं होगा, और वो हमारे बस में भी नहीं है। और मैं और मेरे संबंधी की भी सोच को छोड़ दें, विघ्न बाधाओं को सह करके कर्म करें। जो कर्तव्य कर्म देश काल परिस्थिति शास्त्र जी की आज्ञा के अनुसार हुआ उसको करें, पहली चीज। और यदि हम उसे प्रभु जी को अर्पण कर देते हैं कि भगवान आपकी प्रेरणा से, आपकी दी हुई आंख की शक्ति से, आपके दिए हुए मन और बुद्धि से मैं इस पढ़ाई को कर रहा हूं, आपको अर्पित है, तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा और समुचित कर्तव्य कर्म भी करेंगे। दूसरा चीज जो प्रभु जी ने बताया कि जो हम कर्म करें तो भगवान का जो उपदेश है, इस उपदेश में श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यदि संशय होगा तो हमारे शास्त्र जी में कहा गया संशयात्मा भी नश्यति, तो शायद संशय युक्त होकर के यदि हम कर्म करें कि होई कि ना होई, पता ना भगवान ने जो उपदेश दिया कितना उचित है, वो में कोई भड़काने वाला कोई मिल जाएगा, तो शायद कर्तव्य कर्म उतना अच्छा से हम न कर पाए। तो दूसरी चीज प्रभु जी बताई। तीसरी चीज बताई कि चाहे कोई समझदार हो, पढ़ा लिखे, ज्ञानी हो, खूब हो, लेकिन पूर्व जन्मों की जो भोग वासनाएं हैं, जो भोग कर्म हैं, जो मानव से भिन्न स्वरूपों में या मानव स्वरूपों में ही यदि जन्म में भोगे गए हैं, वो वासनाएं वो विषयों की तरफ खींचती हैं। ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, खींचती हैं। तो हमें अपने आप को उसको नियंत्रित करना है। हमें भगवान के नाम के स्मरण के साथ, संगति, अच्छी संगति के साथ, भगवान के नाम के स्मरण के साथ और सदगुरु जी की कृपा से उनके निर्देशन में इन खिंचाव को जो कर्तव्य कर्म से विचलित कर रहे हैं, हमें अपने आप को रोकना है। और परमात्मा ने जो कर्तव्य कर्म दिया व्यवस्था में बनाई हुई, वह सबसे उत्तम है, ऐसा मान करके कर्तव्य कर्म को करना है। राग द्वेष से ऊपर उठ करके कर्तव्य कर्म को करना है। ये आज के लगभग चिंतन का यह मुख्य विषय रहा। अब यह जो विषय है कि हम न चाहते हुए भी हम जो विषयों की तरफ विमुख हो जा रहे हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म से हमको विचलित कर दे रही हैं, और होश तब आ रहा है जब कर्तव्य कर्म का करने का समय बीत जा रहा है। तो प्रभु और वह कौन दानव है, वह कौन पापात्मा है जो हमें इस तरह से कर दे रहा है। हम लग रहा है कि यार एक स्वरूप के प्रति हमारा खिंचाव है, रसास्वादन के प्रति हमारा खिंचाव है, दृश्य चित्रों के प्रति हमारा खिंचाव है, जो हमें कर्तव्य कर्म से विचलित कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये विषय हमें विचलित कर रहे हैं, फिर भी हम विवश होकर के वे कर रहे हैं। ये कौन है, वह कौन पापात्मा है, वह कौन दानव है? भगवान इसका उत्तर देंगे। आज अभी पूरा नहीं हो सका, प्रभु जी की कृपा से आगे करेंगे। यदि किन्हीं भक्तगण जी को कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं, यदि कुछ समझ होगी थोड़ी बहुत तो प्रयास करेंगे निराकरण का। यह भगवान की परिचर्चा। शरीर तो अस्वस्थ था, दर्द था। आज मैंने आपसे प्रार्थना भी किया कि यदि कोई उद्घोषणा न हुई तो अगले दिन के लिए रखा जाए। लेकिन उन महान, देखिए, विगत ज्वरहा जिनकी चर्चा हो रही है, आप विश्वास करें अभी तक मेरे शुरू होने के पहले यहाँ दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि दर्द देने वाले भी परमात्मा और उनका कार्य है। और ये समय कैसे बीत गया मुझे खुद भी पता नहीं चल पाया। ये उनकी महिमा मेरे मन है। में भी अभी यही बात आ रही थी। मेरे ये उनकी क्या में भी महिमा है। काफी समय से मेरे मन में यही बात चल रही थी कि प्रभु की
असीम कृपा है कि आप इतने अस्वस्थ होते हुए भी दर्द यहाँ 1 पूरा था उसके घंटे बाद, आपने वो इतना उसकी विगत जी सरल ढंग भगवान से जी। व्याख्या कर दी। तो जी, ये परम पवित्र गीता जिनकी वाणी है, गीता जिनका स्वरूप है, ऐसे विश्वात्मा प्रभु जी की यह परिचर्चा उनके उनके चरण रज में अर्पित है। उनकी कृपा, उनकी सोच से यदि कुछ अच्छा ही व्याख्या हो सकी तो भगवान की जी, कृपा बहुत रही। सुंदर, बहुत गलत ये और कमियां रह गई वही अद्भुत शरीर रहा। और सबके चरणों में। अगला वो एक कोई मीत कंच है, शायद आपसे गुरुजी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते थे अपने प्रश्न को। और क्या है? रत्ना जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, वो राजस्थान से ही हैं। रश्मि मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं, वो उन्होंने भी अति उत्तम कहा है। और संदीप जी तो हमारे लगातार जुड़े रहते हैं, डॉक्टर संदीप कुमार जी, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और मैं को ये कहना चाहूँगी कि आपके अगर कुछ प्रश्न हों आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। और आचार्य जी उन सबों का पहले से ही उन्होंने कहा है कि मैं उसका जवाब दूँगा। तो मैं चाहूँगी कि अब जो भी हो आप लोग मैं जॉबलेस हूँ, कुछ बताएँगे मेरे जीवन का? नहीं, जॉबलेस हैं अ, तो कुछ तो पढ़े लिखे हैं, अ, कुछ तो लिखे होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ऐसा तो है नहीं, कुछ तो मीत उनमें कंच जी से मैं जवाब देती हूँ इसका। मीत कंच जी, आप ज्योतिष का कार्यक्रम हमारा चलता है शनिवार को। आप उसमें उनसे प्रश्न कर सकते हैं, वो ज़रूर आपको जवाब आपका मार्गदर्शन करेंगी। हाँ, बहुत क्वालिफ़ाइड वो महिला हैं, और ज्योतिष ये शास्त्र का अच्छा उनको नॉलेज है। वो आपको सही से जवाब दे पाएँगे। आप शनिवार को इस कार्यक्रम से जुड़ें। और आचार्य जी का नहीं, बहुत-बहुत आभार। मैं मैंने 1 मिनट, प्रभु की मैम 1 मिनट में समय ले लूँ क्या? 1 मिनट, 1 मिनट समय लूँ कि विश्रांति दे जी, दूँ? जी, मैं एक जी। बात कहना चाहता हूँ, जिन बंधु हम तो न प्रश्न देख पा रहे हैं, न बंधु जी का स्वरूप, हम केवल आप ही आम। अच्छा, मैं भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ टपक पर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो कर्तव्य कर्म होगा वही प्रतिफल के रूप में हमारे सामने आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्तव्य कर्म में शिथिल हों और परमात्मा हमको जो चाहें कि हमको ये सेवा दे दीजिए, वो दे देंगे, ऐसा कुछ मिलने-उलने वाला नहीं है। और ऐसा यदि कोई करते हैं, कहते हैं कि ऐसा करने से ये चीज़ मिल जाएगा, तो शायद हमारी दृष्टि से ये उतना उचित नहीं है। हमें ये सोचना है कि जो ज्ञान है, जो जो सरकारी नौकरी नहीं है, जो ज्ञान है, जीवन की रचना में जिस गुण को, जिस काम को हम करना जानते हैं, हमें उसको करना चाहिए और उसको भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, ऐसा मान करके हमको करना चाहिए। इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई भी कर्म निंदनीय नहीं है। और हम ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी दे देंगे और कोई ऐसा दे देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा जो कर्म है उसी का फल हमें भगवान देंगे, चाहे वो पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का हो। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। और जिस योग्यता में है हमें उस योग्यता, कुछ नहीं कर सकते तो हम ई रिक्शा तो चला सकते हैं ना, हम ये कर सकते हैं। हम किसी का एक श्रमिक का कार्य कर सकते हैं। देखिए गीता जी में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जिन बंधु का प्रश्न है कि प्रभु जी ने कहा है कि कोई भी कर्म निंदनीय नहीं है, अभी आगे आएगा, वो श्लोक है गीता जी का, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत दोषारंभे। कोई यदि हमें लगता हो कि काम में हई शिकायत बात हई का कहीं है तो हई, अरे कोई भी काम निर्दुष्ट नहीं होता है। जो काम प्रभु जी ने हमें दिया हमारी क्षमता ज्ञान के अनुसार, उसका आचरण करना चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण, हम दो चीज कहेंगे, प्रभु जी के नाम का स्मरण हरदम, राधे कृष्ण हरि ओम सीताराम, जो स्वरूप का स्मरण हो। और जो भी गुण, जो ज्ञान, जो जानकारी हमें प्रभु जी ने दिया, उस हिसाब से हम, अरे श्रमिक कुछ नहीं तो 500 रुपये तो हमें श्रमिक के रूप में मिलेगा, वो भी काम है, ऐसा नहीं है। कोई भी काम निंदनीय नहीं है।
ऐसा हम करके भरण पोषण कर सकते हैं। और मेरी जो समझ है वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा ताबीज दे देंगे और कुछ बता ऐसा कुछ हो जाएगा। जो कर्म है ये पूरी सृष्टि कर्म पर आश्रित है। ओ चलिए, बहुत-बहुत आभार। और अगला अगला जो हम लोगों का कार्यक्रम होगा, वो अध्याय 4 चलेगा ना? नहीं, मैं अगर आपकी अनुमति देगी तो 4 चलेगा, लेकिन ये जो अंतिम जो प्रश्न है अर्जुन जी का, कि हम ना चाहते जी, हुए भी हम अनुचित कार्यों की तरफ जो चले जा रहे हैं, तो वो कौन है? उसको जानना चाहते हैं। तो इस पर भी भगवान का उत्तर है और उसको कैसे रोके इसका उत्तर है। तो हम लोग अगली चर्चा में तीसरे अध्याय का ये जो बिंदु है कि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, न चाहता हुआ भी हम न चाहते हुए भी हम ऐसे कर्मों की तरफ बढ़ जा रहे हैं, तो वह कौन पाप है, वह कौन दानव है, वह कौन वह शक्ति है जो मुझे न चाहते हुए भी कर्तव्य कर्म से विमुख करते हुए दूसरी तरफ मोड़ रही है। तो इस पर हम लोग विचार करके यदि समय बीतेगा मिलेगा तो चौथे अध्याय में बढ़ेंगे, अन्यथा इस पर हम लोग विचार करेंगे, अन्यथा कहे तो छोड़ देंगे, तब अगले में चल चलेंगे, जैसा आप कहें वैसा। लेकिन इस पर विचार होना चाहिए। जब हम लोग कर ही जी, रहे हैं कोई जी, बाजी ठीक नहीं, है। तो करते हुए जी, करेंगे। हरि ओम। आप सभी ठीक। भक्तगण जी को जी, जी, भाव जैसा प्रणाम। आप सबका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।